हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की क्लास में। मैं हूं अनुज काम्बोज। आशा करता हूं सब बच्चे अच्छे होंगे। आज इस क्लास में हम आपको चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे और सभी न्यूमेरिकल जो है वो महत्वपूर्ण होंगे आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो सभी बच्चों को जो आंकिक प्रश्न हम आज पढ़ाएंगे उन सभी प्रश्नों को आपने अपनी एक नोटबुक बनानी है और उसमें नोट कर लेना है, जिससे जब भी आपके एग्ज़ाम हो तो आप कम से कम समय में उन सभी न्यूमेरिकलों का रिवाइज कर ले और वे आपके अच्छे से अच्छे तैयार हो जाए, क्योंकि सभी न्यूमेरिकलों का आपका एग्ज़ाम में फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए आपके जो आंकिक प्रश्न हैं उन्हें शुरू करते हैं। आपको पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा होगा और इस प्रश्न को करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें। जितने बच्चे चैनल पर नए हैं वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि 17.7 पीको कूलाम आवेश 10 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले तो आपको एक सूत्र याद रखना है। सूत्र आपका क्या है कि यदि आपका घन दे रखा है तो घन के सभी फलकों से बद्ध वैद्युत फ्लक्स या गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वो कितना होगा? वो होता है फाई बराबर Q/ε0। ठीक है, पहली बात आपकी हो गई। दूसरी बात आपकी है कि यदि प्रश्न में पूछ लिया जाए कि घन के किसी एक फ्लक्स से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, यानी कि घन के प्रत्येक फलक से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। अब आप जानते हैं कि घन में कितने होते हैं फलक? 6। अब 6 फलकों से जाने वाला ये, तो एक फलक से जो बद्ध वैद्युत फ्लक्स होगा इस फाई का 6 बटे में होगा। ठीक, यानी कि छठा हिस्सा होगा। तो आपका जो फाई बन रहा है उसे कह सकते हैं Q/6ε0। ठीक है, ε0 की वैल्यू आपको याद रखनी है 8.85 गुना 10⁻⁻12 होती है। ठीक है, तीसरा सूत्र आपको याद रखना है कि यदि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो बद्ध वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स वो होता है फाई बराबर E वेक्टर डॉट E वेक्टर डॉट A वेक्टर। ठीक है ना, तो ये दो सूत्र आपको याद रखने हैं। अब देखिए, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है आपका कि यदि 17.7 पीको कूलाम आवेश, मतलब आपको जो आवेश दे रखा है वो कितना दे रखा है? पहला क्वेश्चन, जो आपको आवेश दे रखा है Q, वो दे रखा है 17.7 पीको कूलाम। आप जानते हैं कि एक पीको कूलाम में 10⁻⁻12 कूलाम होते हैं। इतनी बात कन्फर्म है। उसके बाद कहा कि घन के केंद्र पर रखा है तो घन की प्रत्येक सतह से, ठीक, टोटल घन से जो बद्ध वैद्युत फ्लक्स है वो है आपका Q/ε0 और प्रत्येक सतह से कितना है? Q/6ε0।
तो आपका जो प्रत्येक सतह से बद्ध वैद्युत फ्लक्स होगा, प्रत्येक सतह से जो फाई होगा वो कितना होगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट होगा। आपके पास Q कितना है, 17.7 गुना 10⁻⁻12 इंटू में 6, और जो एप्सिलॉन नोट है उसकी वैल्यू होती है 8.85 गुना 10⁻⁻12। अब 10⁻⁻12 से 10⁻⁻12 कैंसिल, 8.85 दूनी होते हैं 17.7, यानी कि आपके पास है 2/6, 2 एकम 2 और 2 तिये 6। तो आपका जो फाई आ चुका है 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम आ चुका है। देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, 1/3। तो इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। देखा जाए तो ये क्वेश्चन इस पर आधारित बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसे साफ कर देता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक समान वैद्युत अक्षेत्र सदिश, एक समान वैद्युत अक्षेत्र सदिश मतलब आपको जो ई दिया है, ई वेक्टर वो दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप और -4k कैप। ठीक है ना, और क्या दे रखा है, जो ए दिया है, ए वेक्टर वो -4k कैप दिया है। अब पूछा क्या है, वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स का अभी हमने क्या फॉर्मूला बताया है, वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला बताया है फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो आपका जो फाई है, ई की वैल्यू कितनी है, 2i कैप 3j कैप और -4k कैप। ठीक है, इतना, और इसकी ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, -4k कैप। अब आप जानते हैं कि जब किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणन करते हैं तो i की गुना i के साथ होती है, j की गुना j के साथ होती है और k की गुना k के साथ होती है। अब इस दूसरे सदिश में ना i है और ना ही j है, केवल k है, यानी कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो -4 और -4 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो 16, और k डॉट k 1 होता है। तो आपका जो फाई आ चुका है 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम आ चुका है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अपनी स्क्रीन से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए और करने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन में कि 4500 फ्लक्स रेखाएं, कितनी है, 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के अक्षेत्र के भीतर जा रही है। यानी कि फ्लक्स रेखाओं का मतलब क्या है कि जो आपका फाई 1 है किसी निश्चित आयतन के अक्षेत्र के भीतर जा रही है, तो भीतर जाएंगी तो जो फाई होगा वो होगा माइनस का 4500। ठीक है, तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस अक्षेत्र से बाहर निकल रही है। कितनी, 2500। मतलब आपके पास जो फाई 2 है, अब बाहर निकलेंगी तो कैसी होगी, प्लस। ठीक है ना अपनी बात। फिर क्या कहा है कि उस अक्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, उस अक्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। तो आपका जो यहाँ टोटल फाई होगा
वो होगा φ1 प्लस φ2। φ1 आपके पास कितना है, माइनस के 4500 और प्लस के 2500। अब 4500 में से 2500 जाकर कितने बचेंगे, माइनस के 2000। तो ये माइनस के केवल इतना बता रहा है कि आपका जो टोटल वैद्युत फ्लक्स है उसकी जो फ्लक्स रेखाएं है वो किधर जाएगी, अंदर की ओर जाएगी। मतलब किसी बंद पृष्ठ के भीतर कोई ऋण आवेश रखा है, ऋण आवेश की वैल्यू अधिकतम है। तो अब आप इतनी बात जानते हैं कि फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, और Q बराबर यहाँ से हो जाएगा एप्सिलॉन नोट, इधर गुना में कर दीजिए, फाई इंटू एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अब फाई की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2000। कितनी वैल्यू है, 2000 माइनस के एप्सिलॉन नोट कितना है आपका, 8.85 गुना 10 की घात माइनस के 12। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब 2 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, 17.7, और चिन्ह काहे का है आपके पास, माइनस का है। 1 2 3 जीरो से इसकी 3 घात गायब हो जाएंगी तो 10 की घात माइनस के 9। तो Q की वैल्यू आ चुकी है -17.7 गुना 10 की घात -9 कूलाम। यदि इस पॉइंट को आप इधर खिसकाओगे तो Q बराबर हो जाएगा -1.77, इधर खिसकाने से 1 घात गायब हो जाएगी तो 10 की घात माइनस के 8 कूलाम बन जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पढ़ लीजिए, मैं इतना इसे साफ कर दूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक वृत्ताकार समतल प्लेट की त्रिज्या 0.1 मीटर है। किसकी, कोई समतल वृत्ताकार प्लेट है और उसकी जो त्रिज्या है r वो है 0.1 मीटर। उसके बाद क्या दिया है कि यह 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम की तीव्रता के वैद्युत अक्षेत्र में इस प्रकार रखी है कि प्लेट का तल अक्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण बनाता है। यानी जो प्लेट का तल है वो अक्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब आपको E की वैल्यू दे रखी है कितनी, 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम, यह आपका 0.01 मीटर है। फिर क्या कहा है, बस आपको ये वो बात ध्यान से पढ़नी है कि इसमें कहा है कि प्लेट का तल अक्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। प्लेट का तल, तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न में आपसे पूछा जाए कि प्लेट का तल, तो जितना एंगल आपको दे रखा है होगा वो आप 90 डिग्री में से घटा दीजिए। यदि लिख रखा है कि प्लेट के अभिलंब से कोण बन रहा है तो थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट होगी, लेकिन यदि ऐसा कह रखा है कि प्लेट का तल है तो आप जो थीटा निकाल लोगे वो 90 माइनस कोण करके निकाल लोगे, तो थीटा आ गया आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यदि आपके पास जैसे रखी है कोई प्लेट, इसमें कह रहा है कि जो वैद्युत अक्षेत्र है वो इसके प्लेट से कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री के एंगल, जबकि आपका थीटा होता है ये, आपके पास एंगल है ये। ठीक है ना, अभिलंब से बनता है एंगल, तो थीटा तो आपका ये है। तो इसे निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस पूरे में से यानी कि 90 डिग्री में से इसे घटा दोगे 30 डिग्री को। ठीक है ना बात। यदि आपको क्या करना है, क्योंकि ये आपकी एक प्लेट है
ये इसका अभिलंब है, ये वैद्युत अक्षेत्र है, ठीक, ये इसका तल है। तो तल से 30 डिग्री एंगल दे रखा है और थीटा आपका होता है ये। तो ये निकालने के लिए क्या करोगे, 90 माइनस 30, तो कितना रह जाएगा, 60 डिग्री। तो अब आपको निकालना क्या है, पहले आप इस प्लेट का क्षेत्रफल निकाल लीजिए ए, क्योंकि वृत्ताकार है तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो ए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3.14, आर की वैल्यू है 0.1 का स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि मैं इसे लिख सकता हूँ 0.01, क्योंकि 0.1 का वर्ग कितना होता है, 0.01। तो 3.14 घात के रूप में बदल दीजिए, पॉइंट यहाँ पर लेकर आओगे तो घात बन जाएगी माइनस में। तो इतने मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ चुका है। निकालना क्या है, इसमें भी वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो वैद्युत फ्लक्स जो आपका ई फाई होगा वो होता है E इंटू ए कोस थीटा। ई की वैल्यू आपके पास है 10⁴, ए की वैल्यू है 3.14 गुना 10⁻², और कोस थीटा, कोस की वैल्यू है आपके पास 60 डिग्री, ठीक है ना। तो फाई बराबर आपका कितना होगा, 3.14, 10⁻+4 ये हैं, 10⁻−2 ये है, तो 4 में से 2 जाकर 10⁻+2। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो इससे आप इसे काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 10⁻²। तो इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम इसका जो फाई है आ चुका है, ठीक है ना। तो इस प्रकार बहुत ही आसान तरीके से आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लीजिए आप। इसमें क्या कह रखा है कि एक अनंत लंबाई का कोई तार है, कितनी लंबाई का, अनंत लंबाई का, और उसका रेखीय आवेश घनत्व दे रखा है। अब रेखीय आवेश घनत्व को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको रेखीय आवेश घनत्व दे रखा है लैम्डा, और कितना होता है 10 गुना 10⁻⁸, 10 गुना 10⁻⁸ कूलम प्रति मीटर। उसके बाद क्या दिया है, तार में 2 सेमी दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि कितनी दूरी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 सेमी में होते हैं 10⁻⁻² मीटर। पूछा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक समान आवेशित सीधे तार के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, हमने आर्टिकल करवाया था, एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। मैंने उसमें कहा था कि आप इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। आप जानते हैं इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुना 10⁹, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर 4 पाई बना लिया है। 2 लैम्डा आपका कितना है, 10 गुना 10⁻⁸ है, और आर आपका कितना है, 2 गुना 10⁻² है। तो ये आपका कट चुका है, आपका 9 कितना बचा है, 9, 10⁻⁹ ये कितनी हो चुकी है, 10, 10 में से 8 गए, 10⁻² बच जाएगी, और ये ऊपर जाकर प्लस, तो कितना 10⁻² ये
10 की घात 2 ऊपर जाकर ये भी प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा 9 गुना 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। तो इस प्रकार क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतिम क्वेश्चन है आपका कि एक खोखले बेलन के भीतर Q आवेश स्थित है। किसके भीतर? खोखले बेलन के भीतर। क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए स्क्रीन से अपनी, आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक बेलन है और बेलन के अंदर कोई Q आवेश रखा है। यदि बेलन के वक्रीय पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर वैद्युत क्षेत्र हो, यानी कि इस पूरे वक्र पृष्ठ से, तो मैं लिख देता हूँ कि 5 जो वक्र पृष्ठीय है वो कितना है, 5 दे रखा है आपको, या मैं ये कह ली, इनको मैं मान लेता हूँ कि इस सिरे से बद्ध वैद्युत फ्लक्स φ1 है, वक्र पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स φ2 है, और इस सिरे से बद्ध वैद्युत फ्लक्स φ3 है। अब इसने आपको जो φ2 दे रखा है वो कितना दे रखा है, φ, यानी कि वक्र पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स आपको 5 वोल्ट प्रति वोल्ट मीटर दे रखा है। तब बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स संबंधित होगा, मतलब आपको किसी एक समतल सिरे से वैद्युत फ्लक्स निकालना है। आप जानते हैं कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, वो होगा Q/ε0, इतना ही तो होगा ना। जब Q/ε0 होगा, अब संपूर्ण पृष्ठ में क्या क्या है, एक तो आपका ये समतल सिरा है, एक आपका φ2 है और एक आपका φ3 है। ये किसके बराबर है, Q/ε0 के, ठीक है। अब चूंकि समतल सिरे तो दोनों सेम ही होंगे क्योंकि बेलन है, तो हम कह सकते हैं कि φ1 प्लस φ2 की वैल्यू 5, और आपका φ3 भी किसके बराबर होगा, φ1 बराबर इसके φ3 के। तो इस φ3 की जगह भी क्या रख दूं मैं, φ1, तो Q/ε0 φ1 और φ1 कितना, 2φ1। इस फाई को इधर कर दीजिए तो Q/ε0 माइनस के फाई, 2 इधर बटे में पहुंचा दीजिए तो φ1 जो हो गया 1/2 Q/ε0 माइनस के फाई। तो ये किसी भी एक समतल सिरे से बद्ध वैद्युत फ्लक्स आपने निकाल दिया है। तो इस प्रकार आप लगभग इसके सभी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिजिक्स का तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, वैद्युत विभव। तब तक के लिए आप इन सभी क्वेश्चनों की सहायता से अपने अन्य क्वेश्चनों को कर सकते हैं। वीडियो को सभी बच्चे अपने दोस्तों को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं अन्य आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।